गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन का। ये देखिए पार्ट सेकंड है। तो देखिए पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को बताया था फैट सॉल्यूबल विटामिन के बारे में, कीड़ा था, और ये है वाटर सॉल्यूबल। तो देखिए वाटर सॉल्यूबल विटामिन होती है बी व सी होती है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो देखिए उसमें से हमारा पहला विटामिन है विटामिन B1। अब देखिए बी के अंतर्गत भी काफ़ी विटामिन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए विटामिन B1 का सबसे पहले केमिकल नेम पूछते हैं, तो इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। और देखिए इसके सोर्स क्या होते हैं, इसके सोर्स होते हैं ड्राई फ्रूट हुआ, राइस हुआ, बीट हुआ, पल्स हुआ, नट्स हुआ, ये सभी होती है, इसके सोर्स होते हैं। और यदि बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है, तो वेरी वेरी डिसीज उत्पन्न हो जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है, तो वेरी वेरी डिसीज उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए वेरी वेरी डिसीज होती क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं, यानी जो मांसपेशियां होती हैं, उनमें मतलब कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस नहीं होती है, ये एक प्रकार से मूवमेंट नहीं करती हैं। तो जब ये एक प्रकार से मूवमेंट नहीं करेंगी तो क्या होगा, इसका ये मतलब अब क्या होगा, जो ब्रेन में पाई जाने वाली न्यूरॉन सेलें होंगी वो एक प्रकार से क्या हो जाएंगी, एक्साइटेड हो जाएंगी। अब आप लोगों को बताएंगे कि नर्वस सिस्टम की इकाई क्या होती है। तो देखिए जो मतलब हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसकी इकाई होती है न्यूरॉन, तो जिससे हमारा जो न्यूरॉन होता है वो डैमेज हो जाता है। आगे आप लोगों को पूरा बताएंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एक प्रकार से क्या हो जाता है, जो मसल्स होती हैं वो एक प्रकार से पैरालाइज हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। और ये काफ़ी बार पूछती हैं कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा सिस्टम होता है डैमेज, तो आप लोगों को बताना है नर्वस सिस्टम होता है डैमेज, तो इसलिए बताया था। तो देखिए दूसरा है हमारा विटामिन B2। इसको एक प्रकार से येलो विटामिन भी कहते हैं। अब देखिए इसको क्यों कहते हैं, इसका पहले आप लोगों को केमिकल नेम याद करना है, राइबोफ्लेविन होता है। इसका सोर्स क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट, मतलब डेयरी में पाए, मतलब जो डेयरी में होते हैं प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जैसे ईस्ट हुआ, मिल्क हुआ, चीज़ हुआ, गाय का दूध हुआ, तो ये सभी किसमें आते हैं, ये आते हैं B2 में। तो देखिए मोस्टली जो गाय का दूध होता है वो येलो कलर का होता है। पूछते हैं कि जो मिल्क का दूध येलो किसके कारण होता है, तो वो होता है राइबोफ्लेविन के कारण, इसलिए इसे येलो विटामिन भी कहते हैं। तो देखिए इसकी मतलब डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है, तो हो जाती है ब्लस्टर ऑन टंग और लिप्स, यानी मुंह में छाले हो जाते हैं इसकी कमी से। विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं। विटामिन B3 के बारे में बताते हैं। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम होता है, एक तो होता है नियासिन और दूसरा होता है निकोटिन एसिड। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछते हैं। विटामिन B3 का केमिकल नेम सब याद करने हैं आप लोगों को। तो देखिए इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है चीज़, यानी पनीर होता है, पपाया होता है, मिल्क होता है, और नॉन वेजिटेरियन फूड, ये मोस्टली सभी में होता है। तो देखिए ये इसकी सोर्स होती है। इसकी आप लोगों को बताते हैं डेफिशिएंसी, इसकी कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है, तो पेलैग्रा हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि विटामिन B3 की कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है, तो पेलैग्रा हो जाती है। ये देखिए पेलैग्रा क्या होती है, इसमें इचिंग होने लगती है, एक प्रकार से खुजली होने लगती है, फिंगर के बीच में एक प्रकार से खुजली होने लगती है विटामिन B3 की कमी से। तो इस डिसीज को कहते हैं क्या, पेलैग्रा डिसीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथी बीमारी हमारे विटामिन है विटामिन B5। इंपॉर्टेंट है ये। इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन के एल्केन को केमिस्ट्री बताया था आप लोगों को क्या कहते हैं, पेंटा कहते हैं। तो देखिए इसका नाम इसी तरीके से याद कर लो, इसका नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। तो देखिए इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है ग्रीन टी, मशरूम, ऑरेंज और आंवला, ये होते हैं इसके सोर्स। और यदि बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो बाल्डनेस होने लगता है, यानी एक प्रकार से गंजापन, इसको हिंदी में कहते हैं, गंजापन हो जाता है, और हेयर फॉल होने लगते हैं। हेयर फॉल का मतलब होगा बाल झड़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विटामिन B6 देखिए इंपॉर्टेंट है, ये हेल्पफुल होता है किसके, RBC फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल रोल प्ले करता है, यानी एक प्रकार से सहायक होता है। पूछते हैं कि RBC की फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन B6 करता है। इसका केमिकल नेम होता है फायरोडॉक्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, फायरोडॉक्सिन होता है इसका केमिकल नेम। सोर्स देखिए क्या क्या होते हैं, नारियल का पानी, अनार, एग, ग्रीन वेजिटेबल, ये सोर्स ज़्यादा नहीं पूछती है, लेकिन केमिकल नेम सभी के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी आप लोगों को बताते हैं डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाए तो कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है। एक तो हो जाती है किडनी स्टोन, किडनी मतलब एक प्रकार से गुर्दे में पथरी उत्पन्न हो जाती है, और जो व्यक्ति होता है वो चला जाता है डिप्रेशन में, एक प्रकार से वह तनावग्रस्त मतलब हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। और देखिए इससे कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है, माइल्ड एनीमिया डिसीज उत्पन्न हो जाती है। अब आप लोगों को बताते हैं माइल्ड एनीमिया इसको क्यों कहा है। देखो एनीमिया का मतलब क्या होता है, RBC की संख्या में कमी या बॉडी में रक्त की कमी एनीमिया कहलाती है। तो देखिए जब कभी RBC की संख्या में कमी होती है तो इस प्रकार की डिसीज को कहते हैं, कौन सी डिसीज कहते हैं, माइल्ड एनीमिया डिसीज
कहते हैं। अब देखिए छठवां है विटामिन हमारा विटामिन B7। B7 का केमिकल नेम होता है बायोटिन होता है, इंपॉर्टेंट है ये पूछते हैं। इसका सोर्स देखिए क्या होता है, इसका सोर्स होता है उसी के तरीके से होता है विटामिन B6 की तरीके से। और देखिए इसमें मशरूम होता है, फिश ऑयल होता है, फिश ऑयल में मोस्टली होता है B7 विटामिन। इसकी आप लोगों को बताते हैं डेफिशिएंसी, इसमें क्या हो जाता है, इसमें वाइट बाल जो बाल होते हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं, वाइट हेयर्स हो जाते हैं। यदि जो मतलब जो क्या अगर आप लोगों के बाल वाइट हो जाए तो बायोटिन अगर आप लोगों को मेडिसिन मिल जाए तो उससे जो बाल होते हैं वो दोबारा से ब्लैक हो सकते हैं। तो देखिए सातवां विटामिन हमारा विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है, एक तो होता है मैलिक एसिड और दूसरा होता है फॉलिक एसिड। तो इसके सोर्स देखिए, सोर्स क्या होती है, अनार हुआ, एप्पल हुआ, और एप्पल में मोस्टली होता है मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स हुए, फ्रूट आदि। तो सभी इसमें कौन से होते हैं, विटामिन B9 में ये इसके सोर्स होते हैं। इसकी आप लोगों को बताते हैं डेफिशिएंसी। तो इससे डिसीज उत्पन्न हो जाती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होती है, इसमें जो आरबीसी होती है वो मोस्टली ब्लास्ट होने लगती है। तो इस पर जब आरबीसी होगी ब्लास्ट तो क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ब्लड की हो जाएगी बॉडी में कमी। जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो उस डिसीज को क्या कहते हैं, उस डिसीज को कहते हैं एनीमिया। तो इस प्रकार के डिसीज को कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी ब्लास्ट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछते हैं। विटामिन B12 को ब्लू विटामिन कहते हैं। अब देखिए इसको ब्लू विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि साइनो का मतलब होता है एक प्रकार से ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है पिगमेंट से। तो साइनो का मतलब होता है ब्लू कलर और कोबाल्ट का मतलब होता है इसमें कोबाल्ट जो मेटल है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसे एक प्रकार से ब्लू विटामिन कहा जाता है। और इसका सोर्स होता है मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल होती हैं। और देखिए इसकी बॉडी में अगर यदि कमी हो जाए तो कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है, तो इससे हो जाती है परनीसियस एनीमिया। अब आप लोगों को बताते हैं परनीसियस एनीमिया क्या होती है। इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है वो डिक्रीज होने लगती है, यानी बॉडी में एक प्रकार से कहा जाए ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की बॉडी में कमी हो जाती है, तभी तो डिसीज उत्पन्न होगी एनीमिया। तो इस प्रकार की डिसीज को जिसमें हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो उसको कहते हैं परनीसियस एनीमिया। अब बात करते हैं, और देखिए ह्यूमन में कौन कौन से सिंथेसिस होते हैं विटामिन के, तो देखिए विटामिन एक तो डी के होते हैं और विटामिन B12 के होते हैं। विटामिन डी मतलब सन विटामिन भी कह सकती हैं इसको, और विटामिन B12 इसका बॉडी में सिंथेसिस होता है, क्योंकि क्या होता है हमारी आंत में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, आगे आप लोगों को बताया था, ये वेस्ट मटेरियल को खाता है, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये उसको खा लेता है, और ये बदले में हमको क्या दे देता है, विटामिन B12 दे देता है। इसलिए ह्यूमन में सिंथेसिस होता है किसका, विटामिन B12 का। इंपॉर्टेंट है ये पूछते हैं। अब देखिए लास्ट विटामिन है विटामिन C, इंपॉर्टेंट है ये बहुत पूछते हैं। विटामिन C को बाउल्ड हीलिंग विटामिन कहते हैं, यानी एक प्रकार से घाव बनने वाला विटामिन कहते हैं, और प्रोटीन भी घाव बनने में हेल्प करती है। तो इसका सबसे पहले बताते हैं केमिकल नेम। तो केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इंपॉर्टेंट है ये। और सोर्स होती है इसकी मोस्टली सिट्रिस फ्रूट, सिट्रिस का मतलब जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट हो, ऑरेंज हुआ, आंवला हुआ, ग्रेप्स हुआ, इमली हुई, तो इसमें सभी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये इसके सोर्स होते हैं। और बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो हो जाती है डिसीज स्कर्वी का मतलब मसूड़ों में खून आने लगता है, एक प्रकार से मसूड़ों में खून आने लगता है, ये इंपॉर्टेंट है ये पूछते हैं। अब आप लोग बताते हैं कि जो विटामिन C को किस नाम से और जानते हैं, तो देखिए हीट सेंसिटिव विटामिन भी इसको कह सकते हैं, यानी जब कोई सब्जी को बनाए तो यदि हम उसको ज़्यादा मात्रा में पका देते हैं तो जिससे विटामिन C उत्पन्न हो जाता है, और एक प्रकार से इसे विटामिन C कहते हैं। और एक्सेस कुकिंग यानी सब्जियों को ज़्यादा पकाना, इसलिए सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, थोड़ी कच्ची खा लेनी चाहिए, जिससे विटामिन C मतलब हम लोगों को लेना ना पड़े। और देखिए इसको क्या क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन, मतलब एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन B7 को कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक खत्म हो गया, इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल आप लोग बताएंगे मिनरल्स के बारे में। थैंक यू।